नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। और मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी पुरानी सोसाइटी या फिर संस्था को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। सोसाइटी चाहे स्कूल की हो या फिर कोई एनजीओ हो या फिर कोई गांव की सोसाइटी हो या फिर कोई गौशाला की सोसाइटी हो, उसको ऑनलाइन करने का क्या तरीका है, हर एक स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, जब भी अपन पहले की बात करूं, जब भी अपन कोई नई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करते थे तो उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हम ऑफलाइन किया करते थे। और पुरानी सोसाइटी में अगर कोई भी हमें चेंजमेंट करना पड़ता था, कोई संशोधन या अपडेट करना पड़ता था, चाहे सदस्यों को हटाना हो या फिर जोड़ना हो, उद्देश्यों में कम ज्यादा उसमें करना हो, तो ये सारा का सारा काम ऑफलाइन हुआ करता था। लेकिन वर्ष 2021 से अपने राजस्थान में रजिस्ट्रार विभाग से ये सारा का सारा काम है वो ऑनलाइन कर दिया। यानी यदि हमारी पुरानी सोसाइटी में अब हमें कोई चेंजमेंट करना है, कोई संशोधन करना है, कोई अपडेट करना है, चाहे वो सदस्यों को जोड़ना हो या फिर हटाना हो, उद्देश्यों को जोड़ना हो या हटाना हो, कहने का मतलब ये किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना हो, ये सारा का सारा काम अब हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम डायरेक्टली सीधे ही इस प्रकार का संशोधन है वो ऑनलाइन नहीं कर सकते पुरानी सोसाइटी का। सबसे पहले हमें हमारी जो पुरानी सोसाइटी है, यदि आपकी पुरानी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन 2 साल पहले हुआ है, 5 साल पहले हुआ है या 20 साल या 50 साल पहले हुआ है और उसमें आप कोई चेंजमेंट करना चाहते हो ऑनलाइन, तो इससे पहले आपको अपनी पुरानी सोसाइटी को ऑनलाइन करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पुरानी सोसाइटी को कैसे ऑनलाइन किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूं। नई सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस के बारे में नहीं बता रहा हूं, इसके लिए आप दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं पुरानी सोसाइटी को ऑनलाइन करने का तरीका वो बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक जानकारी देना चाहूंगा, यदि आपकी भी कोई पुरानी सोसाइटी या फिर संस्था है, उसे आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो उससे पहले आपके पास कुछ दस्तावेज होना चाहिए, क्योंकि इन दस्तावेज को आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। वो दस्तावेज आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला दस्तावेज है, एक तो आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन का जो प्रमाण पत्र है वो, एक आपकी सोसाइटी का संविधान पत्र है जिसके अंदर 21-22 पॉइंट हुआ करते हैं, वो पॉइंट वाला यानी संविधान पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। तकरीबन 7 से 8 पेज के अंदर होता है। इसके बाद एक नवनिर्वाचित लास्ट के अंदर आपकी सोसाइटी के जो सदस्यों की कार्य सूची या कार्यकारिणी वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यदि आपने अपनी सोसाइटी में लास्ट में ऑफलाइन में कोई भी यदि परिवर्तन किया है, चाहे वो नए सदस्यों को जोड़ना हो या हटाना हो, उद्देश्यों को जोड़ना हटाना हो, स्थान परिवर्तन कुछ भी हो, तो वो एक लास्ट का डॉक्यूमेंट है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एक एक्सेल शीट में आपके जितने भी सोसाइटी के सदस्य उनकी लिस्ट है, उस लिस्ट के अनुसार आपको उस एक्सेल शीट में आपको उनका नाम डालना है, उसके मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि, एड्रेस वगैरह वगैरह पूरी जानकारी उसमें भरनी है। एक्सेल शीट का फॉर्मेट है, आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कहां से आपको डाउनलोड करना। इसके अलावा दोस्तों, एक सबसे बड़ी खास जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी सोसाइटी के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का आधार कार्ड या फिर आधार नंबर आपके पास होना जरूरी है। और इसी के साथ सभी सदस्यों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप अपनी सोसाइटी को ऑनलाइन करोगे तो प्रत्येक सदस्य का जो आप नाम ऐड करोगे तो उनका जो वेरिफिकेशन है वो आधार कार्ड से ही होगा। यदि उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड है तो ओटीपी जाएगी, तो ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है, फिंगरप्रिंट से भी आप उनको वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन फिंगरप्रिंट में यार दिक्कत आती है, आपको पता है, जरूरी नहीं है कोई सदस्य आपके पास मौजूद हो, कहीं वो दूसरी जगह भी हो तो आप घर घर आपको ढूंढना पड़ेगा या फिर उनको आपके पास है वो बुलाना पड़ेगा। तो सबसे बेटर काम यही है कि उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होने जरूरी है। अगर वो अपडेट नहीं है तो पहले आप अपडेट करवा लीजिए उनसे और बाद में आप ये काम है वो प्रोसेस में वो ला सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पे ले जाकर दिखाता हूं कि किस तरह से हमें अपनी पुरानी सोसाइटी को है ऑनलाइन कर सकते हो और किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। लो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं पीसी के स्क्रीन पर। यहाँ से हम अपनी पुरानी संस्था या सोसाइटी को ऑनलाइन करेंगे। और दोस्तों, पुरानी संस्था या सोसाइटी को ऑनलाइन करने से पहले आप अपने सोसाइटी के नाम की एक एसएसओ आईडी है वो बना लीजिएगा, क्योंकि यदि हमें अपनी सोसाइटी में कोई भी ऑनलाइन चेंजमेंट करना है, सोसाइटी को ऑनलाइन करना है, तो ये सारा का सारा काम है एसएसओ आईडी के माध्यम से ही होने वाला है। तो सबसे पहले आप अपनी संस्था के नाम से एक एसएसओ आईडी हो बना लीजिएगा।
अगर दोस्तों आपको एसएसओ आईडी नहीं बनानी आती है तब आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा एसएसओ आईडी बाय राजगुरु जी, तो आपको ये वीडियो दिखाई देगा। इस वीडियो के अंदर मैंने एसएसओ आईडी बनाने के बारे में पूरी जानकारी दी है, ये वीडियो आप देखिएगा। मान लीजिए दोस्तों आपने अपनी संस्था के एसएसओ आईडी बना ली, उसके बाद आपको एसएसओ आईडी के लॉगिन वाले पेज पे आ जाना है, जो कि इस तरह का इंटरफेस है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और लॉगिन वाले पेज का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी एसएसओ आईडी डालनी है, पासवर्ड आपको नीचे डाल देना है, ये जो कैप्चा आपको इस बॉक्स में डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपने एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाओगे। एसएसओ आईडी में लॉगिन होने के बाद आपको सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यदि आपने पहले अपने एसएसओ आईडी में किसी विभाग की वेबसाइट पे विजिट किया है, किसी एप्लीकेशन पे विजिट किया है, रिसेंटली जो ऐप है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर इस तरह से ऐप आपको नहीं दिखाई दे रही है या इस तरह का इंटरफेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तब आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन दिखाई देंगी, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है आपको दिखाई देंगी। और दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी और देना चाहूंगा, देखिए जब आप सबसे पहली बार एसएसओ आईडी में लॉगिन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट करने के लिए बोला जाएगा और प्रोफाइल के अंदर आपको अपनी संस्था की जानकारी देनी है, यानी अपनी संस्था का नाम डालना है, उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट वगैरह वगैरह वो सारी चीज है वो डालनी है। उसके बाद दोस्तों आपकी संस्था की प्रोफाइल है वो एसएसओ आईडी के अंदर अपडेट हो जाएगी। अगर डायरेक्टली आपको प्रोफाइल अपडेट करने के लिए नहीं बोल रहा है या फिर आपने प्रोफाइल अपडेट नहीं की है, और प्रोफाइल अपडेट करने के लिए दोस्तों आपको सबसे ऊपर एक लिंक मिल जाता है, यहाँ पे आप देखिएगा पेंसिल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको अपनी संस्था का नाम वगैरह वगैरह जानकारी आपको डाल देनी है और प्रोफाइल आपको अपडेट कर देनी है। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद दोस्तों वापस आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको सर्च करनी है, ढूंढनी है, जिसका नाम है राज्य सरकार। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का लोगो है और ये नाम है राज्य सरकार। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम अपनी पुरानी संस्था को ऑनलाइन है वो करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए इस एसएसओ आईडी के अंदर ये जो राज्य सरकार की एप्लीकेशन है सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके एसएसओ आईडी के अंदर ये एप्लीकेशन है सबसे फर्स्ट में आपको नहीं दिखाई दे, तब आपको अल्फाबेट के हिसाब से यानी एबीसीडी के हिसाब से आपको आर के ऊपर है नीचे जाके इसे सर्च कर लेना है। लेकिन आपको इस तरह से लोगो है, इसको ध्यान रखना है और ये नाम है राज्य सरकार, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और दोस्तों अपन जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो अपने को ये राज्य सरकार की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करके वो ले जाएगा। उसके बाद दोस्तों राज्य सरकार की जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी और आप यहाँ पे देख सकते हो राज्य सरकार कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह का इंटरफेस है आपको यहाँ पे दिखाई देगा और सबसे ऊपर आपको अपनी संस्था का नाम है वो दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों ये संस्था का नाम आपको तभी दिखाई देगा जब आपने एसएसओ आईडी प्रोफाइल के अंदर अपनी संस्था का नाम डाला, तभी आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। अब देखिए दोस्तों हम अपनी पुरानी संस्था को ऑनलाइन कैसे करेंगे वो आपको मैं अभी बता देता हूं। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन है, सबके जो मतलब है मैं आगे आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस है वो दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोफाइलिंग अपडेट। न्यू रजिस्ट्रेशन का मतलब है यदि आप नई संस्था का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो भी आप यहां से कर सकते हो और पुरानी संस्था को ऑनलाइन करना चाहते हो तो भी आप यहां से कर सकते हो। इस लिंक पे आपको यहां पे क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए फिलहाल इस एसएसओ आईडी के अंदर पहले से कोई संस्था है वो रजिस्टर है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम में ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, केवल खाली आपको दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक ऑप्शन आ रखा है एड न्यू सोसाइटी और प्रोफाइलिंग, ठीक है। इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक्ट है वो पूछेगा, ठीक है। इसको आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी जो संस्था का जो रजिस्ट्रेशन है वो किस एक्ट के अंदर हुआ है, 1958 के अंदर हुआ है, 2001 के अंदर हुआ है या फिर 2005 के अंदर हुआ है, यानी जो एक्ट है उस एक्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। नॉर्मली जो स्कूल होती हैं, जो एनजीओ होता है वो एक्ट होता है 1958 वाला, तो आपको 1958 वाला सिलेक्ट कर लेना। बाकी आप अपनी संस्था के जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आप देख लीजिएगा कि कौन से एक्ट के तहत आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, न्यू सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, आपको नई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको पुराने वाली सोसाइटी को ऑनलाइन करना, तो आगे का ऑप्शन आपको मिल जाता है ओल्ड सोसाइटी प्रोफाइलिंग। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले सर्च योर सोसाइटी। अगर आप यहाँ पे अपनी सोसाइटी का सर्च करोगे तो यह आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी सोसाइटी को ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको बीआरएन नंबर डालना है। यदि आपने अपनी संस्था का बीआरएन नंबर अभी तक नहीं लिया तो सबसे पहले अपनी संस्था के नाम से एक बीआरएन को रजिस्ट्रेशन है वो कर लीजिएगा। और बीआरएन रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है जनरेट बीआरएन, ठीक है। जैसे आप जनरेट बीआरएन पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पर बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। अगर आपको बीआरएन रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता है तब दोस्तों आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके विजिट कीजिएगा, बीआरएन नंबर बाय राजगुरु जी। तो ये हमारा एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको बीआरएन रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से हमें बीआरएन का रजिस्ट्रेशन है वो करना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, वरना बाद में आप अपनी सोसाइटी को ऑनलाइन करोगे तो भैया यहाँ पे आपको दिक्कत है वो आ सकती है। चलिए वापस मैं एसएसओ आईडी के अंदर आ गया हूं, राज्य सरकार वाले ऐप के अंदर आ गया हूं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बीआरएन नंबर है वो डाल देना है, जो भी आपका बीआरएन नंबर है वो डाल देना। मैंने यहाँ पे एक बीआरएन नंबर है वो डाल दिया है और यहाँ पे देखिए वैलिडेट है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जिस बीआरएन नंबर से जिस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ दोस्तों, तो उस सोसाइटी का नाम या उस संस्था का नाम सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, सबके बारे में एक एक करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए आपकी पुरानी सोसाइटी है तो पुरानी सोसाइटी का कोई भी रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे इस तरह से आता है, जो भी है अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं अलग अलग सोसाइटी के, तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी पुरानी सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से आपकी अपने जो सोसाइटी की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। यहाँ पे जो साल है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है दोस्तों, देखिए हो सकता है कि शुरुआत में नया नया पोर्टल किया है तो हो सकता है कि शुरुआत में दिक्कत है। आगे की सन है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, फिलहाल यहाँ पर 2011 की आपको दिखाई दे रही है। देखिए इस समस्या का समाधान ये है, मान लीजिए आपकी सोसाइटी या संस्था का जो रजिस्ट्रेशन है वो 2000 में हुआ था, 98 95 यानी कब भी हुआ था, तो यहां पर एक बार आप लास्ट वाली डेट के ऊपर या लास्ट वाली साल के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपको सिलेक्ट करना है। देखिए यहां पे 2001 आ गई, फिर 2001 पे आपको कर लेना है। फिर देखिए यहां पर 1991 आ गई। कहने का मतलब लास्ट में इस तरह से आपको करते रहना है और जो है आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे आता है यहाँ पे देखिए सोसाइटी टाइप। यहां से आपको अपनी सोसाइटी का टाइप बताना है कि आपकी जो सोसाइटी या फिर जो संस्था है वो किस उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन हुई है। गौ सेवा समिति के नाम से हुई है तो इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, नेरा युवा मंडल के नाम से हुई है तो इसे कर लीजिएगा, राजीव गांधी यूथ क्लब के नाम से हुई तो इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, या इनमें से कोई भी नहीं है स्कूल के लिए, तब आपको यहाँ पे अदर है वो कर लेना, ठीक है। स्कूल के लिए आपको अदर है वो कर लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पर मेजर एक्टिविटी के बारे में आपको यहाँ से पूछा जाता है कि आपकी जो सोसाइटी है उसका मेन जो फोकस है, मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, किस लिए वो सोसाइटी आपने बनाई है। तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन है वो मिल जाते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर मैं शिक्षा विभाग यानी स्कूल के लिए सोसाइटी के बारे में बता रहा हूं तो मैं यहां पे एजुकेशन है वो सिलेक्ट कर रहा हूं, आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए आगे एक्टिविटी वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहां पे एजुकेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये अलग अलग जहां पे देखिए ये जो मेजर एक्टिविटी आप यहां पे जो सिलेक्ट करोगे उसके अनुसार यहां पे आगे चेंज है वो अलग होती रहेगी, जो भी है एक्टिविटी, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पे बिजनेस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जो सोसाइटी का जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है। तो यहां पे जिस प्रकार के ऑप्शन आते हैं उसी प्रकार के ऑप्शन को आपको यहां पे सिलेक्ट है वो कर लेना। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए टोटल नंबर फॉर मेंबर्स अप्लाइंग फॉर दी सोसाइटी, यानी आपकी सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन किया था तो उसके अंदर फिलहाल कितने जो मेंबर हैं उन मेंबर की संख्या आपको यहां पे लिखना। देखिए ये जरूरी नहीं कि पहले आपकी सोसाइटी में 15 मेंबर हो सकते हैं, बाद में आपने उसमें बढ़ा दिए हो, 20 कर दिए हो, 25 कर दिए हो, 30 कर दिए हो, तो लास्ट में जो मेंबर है वो टोटल संख्या आपको यहां पे लिख देनी। तो चलिए मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल 23 जो सदस्य है वो लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पे डेट ऑफ लास्ट एजीएम यानी आम सभा की जो बैठक है दोस्तों लास्ट में कब हुई थी वो डेट आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आप पे अपनी जो सोसाइटी की जो बैठक आपने की थी वो आम सभा की बात कर रहा हूं, जो वार्षिक की जो बैठक होती है उसकी मैं यहां पे बात कर रहा हूं। एजीएम का मतलब ये, ठीक है। यहां पे वो डेट है वो आपको सिलेक्ट है वो कर लेने, तो चलिए मैं डेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। इसके बाद आगे जो ऑप्शन आ रहा है कि लास्ट जो एजीएम है, जो आम सभा की जो बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर है वो कितने सदस्य पार्टिसिपेट हुए थे। देखिए यहां पे 23 सदस्य हमने लिखे थे, इन 23 में से कितने टोटल मेंबर आपकी बैठक में आए थे वो मेंबर संख्या आपको यहां पे लिख देनी इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद यहां पे एरिया और ऑपरेशन पूछ रहा है, यानी आपकी सोसाइटी का जो कार्य क्षेत्र है वो कहां तक है, एक गांव में है, एक सिटी में है, एक जिले के अंदर है, या पूरे स्टेट में या पूरे देश के अंदर है। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहां पे डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है, अगर मान लीजिए आप यहां पूरा स्टेट करते हो तो आगे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, और मैंने यहां पे डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट किया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब वो डिस्ट्रिक्ट है वो मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं कि कौन से जो अपना डिवीजन है, डिवीजन के अंदर आता है अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं जयपुर को सिलेक्ट कर रहा हूं।
जयपुर के बाद यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो शो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और ऐड करना चाहते हो तो ऐड भी आप यहाँ पे कर सकते हो। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे ऑप्शन आ रहा है अटैचमेंट लिस्ट। यहां से आपको अपनी पुरानी सोसाइटी के जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी जो दस्तावेज है, आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपकी संस्था का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना, वो भी पीडीएफ फाइल के अंदर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपलोड ऑब्जेक्ट। अपलोड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आपकी संस्था के जो उद्देश्य हैं, देखिए उद्देश्य और संविधान की तरह दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो आपके संविधान के साथ भी उद्देश्य भी होंगे, तो वो पेज आप अलग कर लीजिएगा। यदि आपने अलग से संविधान के जो उद्देश्य नहीं लिख रखे हैं तो आप अलग से उसे है स्कैन करके आप स्कैन कर लीजिएगा और पीडीएफ फाइल में बना के उसे अपलोड कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको उद्देश्य है वो अपलोड करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन, यानी आपका संविधान पत्र है जो सोसाइटी का, जो कि 8-7 पन्नों के अंदर होता है, जिसके अंदर 22 से लेकर 23 तक पॉइंट होते हैं, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगले ऑप्शन के अंदर आपकी जो मेंबर लिस्ट है वो आपको यहाँ एक्सेल फॉर्मेट में है वो अपलोड करनी है। एक्सेल फॉर्मेट एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह का ये एक्सेल फॉर्मेट है। तो देखिए एक्सेल फॉर्मेट है, यहाँ पे जितने भी आपकी सोसाइटी में लास्ट में जो मेंबर रहे हैं, लास्ट की बात कर रहा हूं, सारे मेंबर का नाम आपको यहाँ पे लिखना, पिता का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, पूरी एड्रेस जानकारी है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। अब देखिए दोस्तों, ये फॉर्मेट आप कहां से डाउनलोड कर पाओगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन है वो मिल जाता है। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आपको डाउनलोड है वो कर लेना है, और उसी के अंदर आपको अपने जितने भी मेंबर हैं, जितने भी जो सदस्य हैं, उनका नाम आपको लिखना। कहीं दूसरी जगह से आपको डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि फॉर्मेट बाद में चेंज हो जाए। आज ही ऐसा फॉर्मेट है, आगे जाके वो चेंज हो जाए, तो आपको यहीं से आपको डाउनलोड करना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो ऑप्शन आता है, कॉपी ऑफ द लास्ट एग्जीक्यूटिव इश्यू फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस, यानी आपकी संस्था के अंदर लास्ट में यदि कोई भी चेंजमेंट हुआ है और लास्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दिया गया है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड है वो करना। हो सकता है कि आपने नवीनीकरण किया अपने सोसाइटी में, सदस्य जोड़े या हटाए, उस उद्देश्य में परिवर्तन किया हो, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, कहने का मतलब लास्ट के अंदर जो भी चेंजमेंट किया है वो चेंजमेंट वाला डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड है वो कर देना। ठीक है, इतने जो डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करने, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई देगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसका मतलब ये है कि इस एरिया के अंदर आपकी सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, उनको हर एक मेंबर को आपको यहां पे ऐड करना पड़ेगा। आधार नंबर है उनका ऐड करना पड़ेगा और आधार से उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे देखिए एक चीज इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखी है रेड मार्क में, प्रोफाइलिंग के समय रजिस्ट्रार कार्यालय से जारी अंतिम कार्य करने की नकल प्रति की सूची को स्कैन करके अपलोड करें। इसका मतलब यह है कि सबसे लास्ट टाइम में आपकी सोसाइटी के जितने भी कार्य करने की सदस्यों की जो सूची है, जो विभाग के द्वारा प्रमाणित की गई है, वो प्रमाणित सूची आपको ऊपर डॉक्यूमेंट में अपलोड करनी है। इसके बाद देखिए यहां पे लिखा है, यहां सदस्यों के आधार ओटीपी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। यदि कार्य करने में बदलाव है तो संशोधन सोसाइटी के सत्यापन के पश्चात अमेंडमेंट प्रोसेस से पूर्ण करना होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, मान लीजिए आप अपनी सोसाइटी में कोई संशोधन करना चाहते हो, तो वो संशोधन फिलहाल यहां पे नहीं होगा, उसके लिए आपको अलग से प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम में अपनी पुरानी सोसाइटी को यहां पे ऑनलाइन कर रहे हो, तो यहां पे जो भी सदस्य हैं उनको अपने आधार से वेरीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, मान लीजिए बाद में आपको अपनी सोसाइटी में कोई चेंजमेंट करने की आवश्यकता पड़ जाए, सदस्यों को जोड़ना है, हटाना पड़ जाए, तो उसके लिए आपको अलग से तो प्रोसेस करनी होगी। तो उस समय आपको अपने सदस्यों को आधार से आपको वेरीफाई करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप उनको बाद में वेरीफाई करने से पहले आप आज ही उसको वेरीफाई कर ले। जब आप पहली बार अपनी सोसाइटी को ऑनलाइन कर रहे हो, उसी समय आप उसे है वेरीफाई कर ले, ताकि आपको बाद में समस्या नहीं है। और यहां पे देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले उस सदस्य का जो आधार नंबर है वो आपको यहां पे डालना है, उसका नाम और पिता का नाम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप उसको आधार से वेरीफाई करोगे। उसका मोबाइल नंबर है आपको यहां पे डाल देना है, यहां पर उसकी जो कैटेगरी है वो डाल देनी, ठीक है, वो SC ST OBC किसका है। इसके बाद देखिए यहां पे बाय डिफॉल्ट जो पोस्ट है वो आ गई। देखिए यहां पर देखिए चेयरमैन, प्रेसिडेंट है, वाइस चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरी है, डायरेक्ट मेंबर है, ये तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो आपको इनको एक क्रम के अनुसार आपको यहाँ पे उन सदस्यों के नाम या फिर आधार कार्ड है आपको यहाँ पे ऐड करने। जैसे पहले आपने अध्यक्ष के ऐड कर दिए, फिर आपने सचिव के ऐड कर दिए, उपाध्यक्ष के कर दिए, कोषाध्यक्ष के कर दिए, एक सीरियल होता है, उस सीरियल के हिसाब से आपको यहाँ पे ऐड करना, ठीक है।
इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल जो संख्या दे रखी है वो आपको यहाँ पे 7 दे रखी है। अगर आपकी सोसाइटी या संस्था में सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो भैया देखिए यहाँ पे आपको ऐड मोर का ऑप्शन है वो मिल जाता है। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना, तो आगे देखिए रो है वो एक और आ जाएगी, एक और ऐड हो जाएगी, और इसी तरह से आप 1 बाय 1 करके और ज्यादा यहाँ पे सदस्य वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर उनको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने अपने सदस्य का आधार नंबर डाल दिया, अब उसे आप आधार से वेरीफाई करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए आई का बटन मिल जाता है, इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले उस बंदे का यहाँ पे आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर उसको वेरीफाई करने के दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन है ओटीपी के माध्यम से, यदि उनके आधार कार्ड में नंबर मोबाइल नंबर ऐड है तो ओटीपी के द्वारा उनको वेरीफाई कर सकते हो। यदि उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तब बायोमेट्रिक है, आप फिंगरप्रिंट से भी उनको वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे टिक करना है और आपको यहाँ पे टिक करके उनको वेरीफाई है वो कर लेना। चलिए फिलहाल अपने यहाँ पे कोई वेरीफाई नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक एक सदस्य को यहाँ पे ऐड करता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सभी सदस्यों को एक एक करके है वो ऐड कर लिया। हालांकि ऐड करने में थोड़ा समय है वो जरूर लगा, आप भी उसे ऐड कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक खास जानकारी है वो देना चाहूंगा। देखिए, अगर आपकी संस्था या सोसाइटी स्कूल से संबंधित है तो स्कूल वाली सोसाइटी के अंदर दो सदस्य ऐसे होते हैं जो कि पदेन सदस्य होते हैं। एक तो होता है संस्था का संस्था प्रधान और दूसरा होता है जिला शिक्षा अधिकारी जो कि पदेन सदस्य होते हैं। तो पदेन सदस्यों को ऐड करने का यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, जो कि इस वेबसाइट में फिलहाल एक एरर है, एक दिक्कत आ रही है। आपको पता है कि जिला शिक्षा अधिकारी है वो समय समय पे बदलता रहता है और ये जरूरी नहीं है कि जिला शिक्षा अधिकारी वो अपने खुद के आधार नंबर आपको दे दे और आधार नंबर से अपने आप को यहाँ पे वेरीफाई करा दे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पे अपन पदेन सदस्यों को ऐड नहीं कर सकते। फिलहाल ये एरर है। हालांकि हमने इस एरर को लेके विभाग को है वो सचेत करवा दिया है, मेल के द्वारा उनको सूचित करवा दिया। हो सकता है कि आगे जाके इस एरर को दूर कर दिया जाए और यहां पर आप पदेन सदस्यों को भी ऐड है वो कर पाओ। लेकिन इस समस्या का समाधान मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो भी आपकी जो एक्सेल शीट है, जो आपने एक्सेल शीट बनाई है, जो कि आपको मैंने पहले बताई, जिसमें आपके सभी मेंबर के नाम है, उस एक्सेल शीट के अंदर सबसे लास्ट के अंदर देखिए आपको इस तरह से अपने पदेन सदस्य हैं वो लिख देने हैं। हालांकि उनके नाम की कोई जरूरत नहीं है, उनके मोबाइल नंबर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पदेन सदस्य होते हैं जो ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेल शीट में आपको जरूर है वो लिख देना। ठीक है, ये समस्या जरूर है इस वेबसाइट के ऊपर, हो सकता है आगे जाके इसका समाधान है वो मिल जाए। ठीक है, सदस्यों को यहाँ पे ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आगे आता है संस्था के ऑफिस एड्रेस के बारे में। यानी यहाँ पे आपको अपनी सोसाइटी का जो एड्रेस है वो डालना है। और ध्यान रखना, एक बार अपनी सोसाइटी का एड्रेस आप यहाँ पे डाल देते हो तो बाद में आप उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट है वो नहीं कर पाओगे। इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, संबंधित एड्रेस पता आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए चेयरमैन का पता है वो आपको यहाँ पे डाल देना। अगर चेयरमैन और ऑफिस एड्रेस सेम का सेम है तो आप यहाँ पे टिक लगा के उसको सेम का सेम है वो भी कर सकते हैं और गांव वगैरह वगैरह पूरी जानकारी आपको दे देनी। चलिए, इतना करने के बाद दोस्तों देखिए सबसे लास्ट में आपको 3 ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। एक तो है पार्टियल सेव और दूसरा है सबमिट। देखिए, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट कर पाते हो तो इसका मतलब है कि बाद में यहाँ पे आप कोई भी चेंजमेंट है वो नहीं कर पाओगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए मान लीजिए आप ऊपर काम कर रहे हो, एक करके आप काम करो, कोई भी काम अधूरा है या फिर आपके पास कोई समय नहीं है तो आप केवल इतना एड्रेस आपने भर दिया, यहाँ पे केवल 4 सदस्यों को आपने ऐड किया है और बाद में आप ऐड करना चाहते हो तो देखिए लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है पार्टली सेव। ठीक है, ये जो पार्टली सेव है ये आपको करना है। तो इसका मतलब है कि जितने आपने वर्क किया है वो वर्क यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पार्टल सेव नहीं करते हो, डायरेक्टली सबमिट करते हो तो उसके बाद आप उसमें ना तो सदस्यों को जोड़ सकते हो, ना हटा सकते हो, ना एड्रेस में आप कुछ चेंजमेंट है वो कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपनी सोसाइटी को पहली बार ऑनलाइन कर रहे हो, अगर सदस्य एक साथ आप ऐड करने में असमर्थ हो तब आपको यहां बार बार करके पार्टली सेव आपको कर देना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप पार्टली सेव कर देते हो तो आपको किस तरह से ये दिखाई देगी जब आपकी सोसाइटी यहां ऐड हो जाएगी। तो देखिए मैं एक बार यहां पे राज्य सरकार की होम पेज पे आ गया हूं और होम पेज पे आने के बाद देखिए दोस्तों आप यहां पे देखोगे सबसे नीचे जो आपने अपनी सोसाइटी को ऐड कर रखा है तो देखिए यहां पे लास्ट में लिखा हुआ है पार्टली सबमिटेड। यानी फिलहाल ये फाइनली तो सबमिट नहीं हुई लेकिन पार्टली ये सबमिट हो गई है, यानी इसका कुछ भाग है वो सेव कर दिया गया है पोर्टल के ऊपर और फाइनली सबमिट है वो बाद में करना। ठीक है,
अगर अब आपको इसमें कुछ चेंजमेंट करना है, एडिट करना, तो यहाँ पे देखिए आय का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, आय का बटन मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हो कि आपने फिलहाल क्या क्या भरा है। एक बार मैं क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे अपन आय बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने समय में आपने अपनी सोसाइटी को बार बार पार्टली सेव किया है, जितना पार्ट आपने सेव किया, तो देखिए यहाँ पे सारी चीज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी का एड्रेस पता है, जो जो चीज आपने भर के लेके वो हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी सदस्य आपने यहाँ पे ऐड किए हैं वो सारे सदस्य आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कहने का मतलब आय के बटन पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी सोसाइटी के बारे में देख सकते हो। यदि उसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। एडिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपने जितना भी ऑनलाइन पहले भरा था वो सारा का सारा आपको पहले सेव हुआ मिलेगा। आपको बार बार यहाँ पे अपडेट करने की या बार बार फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस एडिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी सोसाइटी के अंदर आपको कुछ चेंजमेंट करना है, जो आपने पहले फिल करके लेके, हो सकता है उसमें कोई गलती रह गई हो, उसमें आपको चेंजमेंट करना है, कोई सदस्यों को जोड़ना है या फिर हटाना है, तो डायरेक्टली आप उसमें एडिट कर सकते हो और सबमिट है वो यहां से कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ी खास बात, मान लीजिए जो भी दस्तावेज आपने अपलोड किए हैं यदि वो सही तरीके से अपलोड हो जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रीन सिंबल है वो आ जाता है। अगर ग्रीन सिंबल नहीं है इसका मतलब है कि आपने डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड नहीं किया। पीडीएफ फाइल जो भी अपन अपलोड करते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो एक्सेल सीट में आती है। जिस एक्सेल सीट में हमने सदस्यों के नाम फीड किए थे, जो कि विभाग की वेबसाइट से हमने यहीं से डाउनलोड की थी। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये एक्सेल सीट है, यहाँ पर देखिए कॉलम बने हुए, अलग अलग कॉलम बने हुए। यहाँ पे देखिए नाम है, पिता का नाम वगैरह वगैरह। यहाँ पे अगर कोई भी कॉलम खाली रह जाता है या जिस कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो इन्फॉर्मेशन हम नहीं डालते हैं, उसकी जगह कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो भैया यहाँ पे एरर है वो आने लग जाता है और आपकी एक्सेल फाइल वो सही तरीके से अपलोड नहीं हो पाती। तो ऐसे में आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप एक्सेल सीट में जो भी डाटा फिल कर रहे हो कॉलम वाइज, रो वाइज, तो आप बिल्कुल सही सही आप फिल कीजिएगा। कोई भी कॉलम है आप खाली मत छोड़िएगा, वरना दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए सारा काम एग्जैक्टली हो गया, पूरा 100% सही हो गया, तो लास्ट में देखिए आपको इस फाइल को सबमिट करना है और यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे एग्री का ऑप्शन मिल जाता है, इसे टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ देखिए सबमिट का ऑप्शन है। इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही है, तो आपकी फाइल है वो सबमिट हो जाएगी, वरना ये एरर है वो दिखा देगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया और यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ गया स्क्रीन पर और सक्सेस का आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सक्सेस का मैसेज है, ये आ चुका है। तो इसका मतलब है कि जो भी डाटा हमने यहाँ पे फीड किया था वो बिल्कुल सही सही है, कोई एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिटेल्स ऑफ योर सोसाइटी हैव बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल, यानी अप्रूवल के लिए आपकी सोसाइटी की जो डिटेल है वो सबमिट है वो कर दी गई है। विभाग के द्वारा इसकी जांच की जाएगी। अगर जांच करने के बाद यदि सही पाई जाती है तो भैया इसकी सूचना वापस आपको इसी के माध्यम से वो दी जाएगी। अगर कोई गलती रह जाती है तो उसका एक एरर मैसेज है, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इसी वेबसाइट पे वो दे दिया जाएगा। वो आपको कैसे देंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमने यहाँ पे सबमिट है वो कर दिया। सबमिट करने के बाद इसका स्टेटस है आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देखोगे, देखिए यहाँ पे असाइन टू ऑफिस असिस्टेंट और यहाँ पे लिखा कौन सी ये तारीख है, वो तारीख आपको यहाँ पे दिखा देगा। वहां पे रिमार्क है वो डाल देगा। अगर यहाँ पे कोई एरर आता है तो इसके अंदर आपको दिखा देगा कि आपकी सोसाइटी के अंदर ये जो एरर है आपको ठीक करना और फिर से आपको यहाँ पे सबमिट है वो कर देना। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पे बैक चलता हूँ। इस तरह से आप व्यू भी देख सकते हैं। एक बार इसे प्रिंट करना चाहते हो तो दोस्तों आप प्रिंट भी वो कर सकते हैं। एक बार बैक चलता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए होम पेज पे चलता हूं मैं, यहाँ पे सोसाइटी का जो डैशबोर्ड है इस डैशबोर्ड पे चलता हूं। ठीक है, सबसे लास्ट में चलता हूं और आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए हमारी सोसाइटी का नाम आ गया और यहाँ पे फीडबैक है, आप देना चाहो तो दे भी सकते हो। फिलहाल यहाँ पर एक बार सबमिट करने के बाद जब हम फाइनली सबमिट कर देते हैं तो फाइनली सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन है वो नहीं मिलने वाला जब तक डिपार्टमेंट इसमें कोई एरर नहीं निकालता है या फिर उसको एडिट करने का आपको ऑप्शन नहीं देता है। यहाँ से अब आप केवल अपनी सोसाइटी का जो स्टेटस है वो देख सकते हो। कहने का मतलब अगर आपको स्टेटस को जांच करना है या देखना है तो आई वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और आपकी सोसाइटी देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर से आई वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी सोसाइटी के बारे में आप जान सकते हो। देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल आपको है वो मिल जाती है, सोसाइटी के बारे में जानकारी आपको मिल जाती है। यानी जो भी डाटा आपने यहाँ पे फिल किया है वो पूरा डाटा आपको यहाँ पे शो होगा, यानी दिखाई देगा। यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इसको आपको प्रिंट नहीं करना है क्योंकि जब तक डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट के द्वारा इसे वेरीफाई नहीं कर दिया जाता है तब तक इसको आपको प्रिंट नहीं करना, केवल इसका स्टेटस आपको चेक करते रहना। बाय द वे मान लीजिए इसमें कोई एरर आ जाता है, विभाग के द्वारा कोई कमी निकाल दी जाती है, तो वो मैसेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उस कमी पूर्ति को करके फिर से आपको ये फाइल है वो सबमिट है वो कर देनी है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती हैं। इन सभी के बारे में आगे की वीडियो में मैं बताता रहूंगा, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल से जानकारी है वो आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम अपनी पुरानी सोसाइटी को ऑनलाइन कर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अपनी सोसाइटी को ऑनलाइन करते समय यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो और अपनी समस्या मुझसे पूछ सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक पेज के माध्यम से भी अपनी सोसाइटी से संबंधित जो भी सवाल जवाब है मुझसे कर सकते हो। उन सबकी आईडी है आपको स्क्रीन पे है, दिख रही है, आप यहां से जाए और सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कीजिएगा और अपना सवाल है मुझसे पूछेगा। अगर जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इस प्रकार के और भी कोई वीडियो अपने चैनल पे मैं अपलोड करूं तो उसका एक नोटिफिकेशन वो आप तक वो पहुंच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।